प्रियांशी और विकास का प्यार तमाम बाधाओं को पार करते हुए परिवार और समाज की स्वीकृति हासिल कर चुका है। अमन का अंत हो चुका है और अब उनकी जिंदगी एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। लेकिन इस खुशी भरे सफर में कुछ रोमांचक मोड़ और भावनात्मक पल अभी बाकी हैं। विकास और प्रियांशी की शादी की तारीख तय हो गई। दोनों परिवार पूरे दिल से तैयारियों में जुट गए। भाभी और परिवार की महिलाओं ने गाने और नाचने की जिम्मेदारी संभाली। हर तरफ उत्साह का माहौल था। भाभी, विकास, तुम्हारी शादी के लिए मैं कुछ खास प्लान करने वाली हूं। तुम्हारी बारात यादगार होगी। विकास मुस्कुराते हुए बोला। भाभी, मैं तो बस यह चाहता हूं कि प्रियांशी खुश रहे। बाकी सब आपकी जिम्मेदारी। शादी के कुछ दिन पहले मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम रखा गया। प्रियांशी अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक में व्यस्त थीं। वहीं विकास अपने दोस्तों के साथ तैयारियों में जुटा था। मेहंदी के दौरान प्रियांशी की सहेली ने छेड़ते हुए कहा, देखो, मेहंदी में विकास का नाम कितना गहरा आएगा। इसका मतलब है कि वह तुम्हें कितना प्यार करता है। यह सुनकर प्रियांशी शर्मा गई। संगीत की रात दोनों परिवारों ने मिलकर ढेर सारे गाने गाए। विकास ने प्रियांशी के लिए एक गाना गाया जिसने सबका दिल जीत लिया। शादी का दिन आ गया। पूरा घर रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। प्रियांशी की डोली सजाई जा रही थी और वह लाल जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ विकास की शेरवानी में उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बारात जब घर पहुंची तो प्रियांशी की सहेलियों ने विकास को गेट पर रोक लिया। सहेली, पहले नेक मिलेगा तभी अंदर आने देंगे। विकास ने हंसते हुए अपने दोस्तों से नेक देने के लिए कहा। फेरों के वक्त पंडित जी ने हर फेरे के साथ वचन दिए। विकास और प्रियांशी ने एक दूसरे का हाथ थामकर हर वचन को दिल से अपनाया। पहला वचन, हम हमेशा एक दूसरे का सम्मान करेंगे। दूसरा वचन, हम हर मुश्किल में साथ रहेंगे। और इस तरह 7 फेरे पूरे हुए। जब प्रियांशी ने मांग में सिंदूर भरवाया और मंगलसूत्र पहना तो उसकी आंखों में खुशी और नए जीवन की चमक साफ झलक रही थी। शादी के बाद विदाई का समय आ गया। प्रियांशी की आंखें नम थीं और उसके माता पिता उसे गले लगाकर रो रहे थे। पिता, बेटा, तुम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। हमेशा खुश रहना। प्रियांशी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। पापा, मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। विकास का घर मेरा नया संसार है, लेकिन मेरे दिल में आपका स्थान हमेशा रहेगा। विदाई के बाद विकास ने प्रियांशी का स्वागत बड़े धूमधाम से किया। भाभी ने उसकी आरती उतारी और कहा, अब यह घर तुम्हारा है। इसे अपने प्यार से भर देना। विकास और प्रियांशी की शादी धूमधाम से हो चुकी है। दोनों का रिश्ता अब परिवार और समाज के आशीर्वाद से और भी मजबूत हो गया है। लेकिन हर नई शुरुआत अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आती है। शादी के बाद प्रियांशी ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। घर में भाभी और विकास ने उसे पूरे दिल से अपनाया। हर दिन नई जिम्मेदारियों और रिश्तों को समझने का एक मौका था। एक दिन जब प्रियांशी किचन में काम कर रही थी, भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, अब तो इस घर में तुम्हारी हुकूमत चलेगी। देखना, विकास भी तुम्हारे कहे बिना कुछ नहीं करेगा। प्रियांशी ने शर्माते हुए जवाब दिया, भाभी, मैं बस चाहती हूं कि सब खुश रहें। विकास ने शादी के बाद प्रियांशी से पूछा, तुम्हारे करियर के क्या प्लान्स हैं? मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। प्रियांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सपना तुम्हारे साथ हर खुशी को जीना है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो मैं नौकरी के बारे में सोच सकती हूं। विकास ने उसे प्रेरित किया कि वह अपनी शिक्षा और योग्यता का इस्तेमाल करे। कुछ दिनों बाद प्रियांशी ने एक नामी कंपनी में नौकरी शुरू की। घर और ऑफिस के बीच तालमेल बिठाने में उसे भाभी और विकास का पूरा सहयोग मिला। एक दिन जब विकास और प्रियांशी एक शादी में गए, वहां कुछ रिश्तेदारों ने तंज कसना शुरू कर दिया। रिश्तेदार, बहू तो नौकरी करती है, अब तो बहुएं घर की जिम्मेदारी भूल जाती हैं। यह सुनकर विकास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आजकल की बहुएं सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि घर का नाम भी ऊंचा करती हैं। प्रियांशी मेरा गर्व है। शादी के कुछ महीने बाद एक दिन प्रियांशी को ऑफिस में अमन का सामना करना पड़ा।
वह एक प्रोजेक्ट पर काम करने आया था। अमन, लगता है तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन तुम्हें अब भी मेरा प्यार याद आता होगा। प्रियांशी ने सख्ती से कहा। अमन, मेरी जिंदगी अब विकास के साथ है। मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहती हूं कि मेरे लिए तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अमन ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उसे परेशान करने की कोशिश की। अमन ने विकास को कमजोर करने और प्रियांशी के रिश्ते में दरार डालने के लिए झूठी बातें फैलानी शुरू की। उसने ऑफिस में अफवाह उड़ाई कि प्रियांशी अब भी उससे प्यार करती है। जब यह बात विकास तक पहुंची तो उसने प्रियांशी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में हल्का सा शक जरूर आया। एक दिन जब अमन ने प्रियांशी को अकेले में मिलने की कोशिश की तो प्रियांशी ने उसे कड़ा जवाब दिया। प्रियांशी, तुम्हारी यह हरकतें हमारे रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। अगर तुमने दोबारा मुझे या मेरे परिवार को परेशान किया तो मैं कानून का सहारा लूंगी। प्रियांशी ने विकास को अमन की हरकतों के बारे में बताया। उसने कहा, मुझे पता है कि उसने हमारे बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। विकास ने उसकी बातों को सुनकर उससे कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि किसी की चाल से टूट जाए। अमन ने जब प्रियांशी और विकास को अलग करने की आखिरी कोशिश की तो प्रियांशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अमन को उसके गलत कामों की सजा मिली और वह हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चला गया। अमन की चालों और गलतफहमियों के बीच प्रियांशी और विकास ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा। उनका प्यार और भरोसा हर चुनौती पर भारी पड़ा। अब उनकी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही है, जहां प्यार और खुशियों की बौछार होने वाली है। अमन के जाने के बाद विकास और प्रियांशी ने अपने रिश्ते को और मजबूत किया। दोनों ने फैसला किया कि वे हर छोटी छोटी खुशी को साथ में जिएंगे। एक शाम विकास प्रियांशी के लिए एक सरप्राइज लेकर आया। विकास, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम्हें पहाड़ों पर घूमना पसंद है? प्रियांशी, हाँ तो? विकास, हम इस वीकेंड मसूरी जा रहे हैं, बस तुम अपना बैग तैयार कर लो। मसूरी की वादियों में दोनों ने अपना खास समय बिताया। वहां की ठंडी हवाएं, पहाड़ों के नजारे और साथ में हाथों में हाथ डालकर घूमने का अनुभव, सब कुछ जादुई था। एक रात जब दोनों एक कैंप फायर के पास बैठे थे, प्रियांशी ने विकास से कहा, तुम्हारे साथ जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। हर दिन ऐसा लगता है जैसे कोई नई शुरुआत हो। विकास ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, और तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। तुमने इसे पूरा कर दिया। कुछ महीनों बाद प्रियांशी ने विकास को खुशखबरी दी। प्रियांशी, विकास, हमारी जिंदगी में अब एक नया मेहमान आने वाला है। यह सुनकर विकास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे परिवार को यह खबर दी और घर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। भाभी ने प्रियांशी का खास ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर दिन उसकी पसंदीदा चीजें बनाना, उसे आराम करने के लिए कहना और उसके मूड स्विंग्स को संभालना, सब कुछ परिवार की जिम्मेदारी बन गया। गर्भावस्था के दौरान प्रियांशी और विकास ने साथ में डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लिए, अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चे की पहली झलक देखी और हर पल को जिया। विकास, मैं यह यकीन नहीं कर पा रहा कि मैं पिता बनने वाला हूं। प्रियांशी, हमारी जिंदगी अब और खूबसूरत हो जाएगी। यह बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। विकास ने प्रियांशी को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने उसके लिए एक छोटा सा गार्डन तैयार किया, जहां वह अपना समय शांति से बिता सके। एक बार जब प्रियांशी ने अपने क्रेविंग्स के बारे में बताया तो विकास आधी रात को उसके लिए गोलगप्पे लेकर आया। प्रियांशी, तुम सच में दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। विकास, और तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत मां बनने वाली हो। आखिरकार वह दिन आ गया जब प्रियांशी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। विकास ने बच्चे को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम्हारी मां और तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। पूरा परिवार इस नन्हे मेहमान के आने से बेहद खुश था। विकास और प्रियांशी की जिंदगी में नन्हा मेहमान आ चुका है। उनके बेटे का जन्म परिवार में नई खुशियां लेकर आया है।
अब उनकी जिंदगी में माता पिता बनने की जिम्मेदारियां शुरू हो चुकी हैं। बच्चे के जन्म के बाद प्रियांशी और विकास ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उनकी प्राथमिकताएं अब उनके बेटे के इर्द गिर्द घूमने लगीं। भाभी, अब तो विकास की दुनिया सिर्फ उसके बेटे और तुम्हारे साथ सिमट गई है। देखना, वह तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करेगा। प्रियांशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम दोनों की दुनिया तो अब पूरी हो गई है। कुछ दिनों बाद बेटे का नामकरण समारोह आयोजित किया गया। पूरे घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया। रिश्तेदार और दोस्तों ने बच्चे को देखने और आशीर्वाद देने के लिए शिरकत की। पंडित जी ने नाम रखने का मुहूर्त निकाला। विकास और प्रियांशी ने अपने बेटे का नाम आरव रखा, जिसका मतलब है शांति और खुशी। पंडित जी, आरव के आने से यह घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। पूरा परिवार इस नए नाम के साथ खुशियां मना रहा था। आरव के साथ विकास और प्रियांशी की जिंदगी में नए नए अनुभव आने लगे। एक रात जब आरव बहुत रो रहा था, विकास ने घबराते हुए कहा, प्रियांशी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे चुप कराऊं। प्रियांशी ने मुस्कुराते हुए आरव को गोद में लिया और उसे लोरी गाकर सुला दिया। विकास, तुम सच में सुपर मॉम बन गई हो, प्रियांशी ने जवाब दिया। और तुम सुपर डैड। हम साथ में सब संभाल लेंगे। विकास ने ऑफिस और घर के बीच संतुलन बनाना शुरू किया। वह ऑफिस से जल्दी लौटने की कोशिश करता ताकि आरव के साथ ज्यादा समय बिता सके। एक दिन प्रियांशी ने कहा, विकास, तुम्हें ऑफिस का भी ख्याल रखना होगा। मैं आरव को संभाल लूंगी। विकास ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे और आरव के बिना ऑफिस की सफलता का कोई मतलब नहीं। तुम दोनों मेरी प्राथमिकता हो। आरव के जन्म के बाद भी विकास और प्रियांशी ने अपने रिश्ते में रोमांस बनाए रखा। एक दिन विकास ने प्रियांशी के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया। प्रियांशी, डिनर? लेकिन आरव को कौन संभालेगा? विकास, भाभी है ना, और हमें भी थोड़ी देर अपने लिए समय निकालना चाहिए। दोनों ने उस रात साथ में पुराने दिनों की यादें ताज़ा कीं और एक दूसरे को यह महसूस कराया कि उनका प्यार समय के साथ और मजबूत हो गया है। विकास और प्रियांशी ने मिलकर आरव के भविष्य के लिए सपने देखे। प्रियांशी, मैं चाहती हूं कि आरव बड़े होकर एक ऐसा इंसान बने जो सबकी मदद करे। विकास, और मैं चाहता हूं कि वह जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिए, लेकिन हमारी दी हुई सीखों को कभी न भूले। दोनों ने आरव को एक मजबूत और संस्कारी इंसान बनाने की योजना बनाई। विकास और प्रियांशी अपनी शादीशुदा जिंदगी और बेटे आरव की परवरिश में पूरी तरह से रमे हुए हैं। दोनों ने हर जिम्मेदारी को मिलकर निभाया और अपने रिश्ते को और गहराई दी। लेकिन जिंदगी हमेशा सपाट रास्तों पर नहीं चलती। एक दिन जब आरव केवल 6 महीने का था, वह अचानक बीमार हो गया। उसकी तबीयत बिगड़ती देखकर पूरा घर परेशान हो गया। प्रियांशी, विकास, आरव का बुखार कम नहीं हो रहा, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। विकास ने तुरंत डॉक्टर के पास जाने की तैयारी की। डॉक्टर ने बताया कि आरव को एक वायरल संक्रमण हुआ है और उसे ठीक होने में समय लगेगा। यह सुनकर प्रियांशी की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर, परेशान मत होइए, दवाइयों और देखभाल से वह जल्द ठीक हो जाएगा। आरव की बीमारी ने विकास और प्रियांशी की जिंदगी में हलचल मचा दी। दोनों ने रात रात भर जागकर उसकी देखभाल की। एक रात जब प्रियांशी थकी हुई थी, विकास ने उसे आराम करने को कहा। विकास, तुम अब तक जाग रही हो, थोड़ा आराम लो, मैं आरव के पास बैठता हूं। प्रियांशी, लेकिन अगर उसे कुछ चाहिए तो? विकास, मैं हूं ना, तुम्हें मेरी ताकत बनने के लिए मजबूत रहना होगा। आरव की बीमारी के बीच कुछ रिश्तेदारों ने ताने कसने शुरू कर दिए। रिश्तेदार, आजकल की माएं बस नौकरी और आराम में लगी रहती हैं, बच्चे की तबीयत खराब हो तो यही होता है। ये सुनकर प्रियांशी का दिल टूट गया। उसने खुद को दोषी मानना शुरू कर दिया। लेकिन विकास ने उसे संभालते हुए कहा, तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं है, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। हम जानते हैं कि हम आरव के लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आरव की तबीयत में सुधार होने लगा। उसकी हंसी और मासूमियत घर में फिर से खुशियां लेकर आई। भाभी ने खुशी जताते हुए कहा, हमारा छोटा शेर अब ठीक हो गया। ये दिन भी गुजर गया।
जहां घर में समस्याएं हल हो रही थीं, वहीं कार्यक्षेत्र में विकास को एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का दबाव था। वह ऑफिस और घर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। विकास, मैं चाहता हूं कि यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो, लेकिन घर पर भी तुम्हें और आरव को मेरी जरूरत है। प्रियांशी, हम तुम्हारा इंतजार कर लेंगे। तुम्हारा काम भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जब सब कुछ सामान्य लगने लगा, तभी विकास को ऑफिस में पता चला कि कंपनी को एक बड़ा नुकसान हुआ है। इससे विकास की नौकरी खतरे में आ गई। विकास, अगर मैं यह प्रोजेक्ट सफल नहीं कर पाया तो हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। प्रियांशी, हम साथ हैं। कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। कंपनी के नुकसान ने घर की वित्तीय स्थिति पर असर डाला। विकास ने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन यह स्थिति उनके लिए कठिन होती जा रही थी। एक दिन प्रियांशी ने सुझाव दिया, मैं अपनी नौकरी फिर से शुरू कर सकती हूं। इससे तुम्हें राहत मिलेगी। लेकिन विकास ने इनकार करते हुए कहा, आरव को तुम्हारी जरूरत है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस भाग में विकास और प्रियांशी की खुशियों पर मुश्किलों के बादल छा गए। आरव की बीमारी और आर्थिक तंगी ने उनके रिश्ते की परीक्षा ली, लेकिन उनका साथ और प्यार उन्हें मजबूत बनाए हुए है। अब देखना यह है कि क्या वे इन चुनौतियों को पार कर पाएंगे।